गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू। आज इस वीडियो श्रृंखला में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ विश्लेषण करेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखना और राष्ट्रों के आपसी विवादों का निराकरण करना माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो इससे पूर्व भी विश्व राजनीति में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की गई थी और उसका उद्देश्य विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। 1920 के बाद राष्ट्र संघ ने अपनी कुछ गतिविधियां संपादित की, शांति स्थापित करने के प्रयास किए, लेकिन यह संगठन आंशिक ही सफलता प्राप्त कर पाया और 1939 में संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का सामना करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ की असफलता के कारण विश्व को एक महायुद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी और काफ़ी जन धन की हानि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पुनः राष्ट्रों ने आपस में चिंतन और विश्लेषण किया और इस बात की समीक्षा की, इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि पुनः तृतीय विश्व युद्ध का हमें सामना न करना पड़े, विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रह सके। इसके लिए कोई किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना आवश्यक है और ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जिसके माध्यम से लंबे समय तक शांति व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके, राष्ट्रों के तनावों को दूर किया जा सके। इस हेतु अमेरिका के अंतर्गत एक सम्मेलन का आयोजित किया गया और उस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाएगी। रूजवेल्ट के प्रयासों से यह कार्यक्रम शुरू किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को विधिवत रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई और इसके कुछ उद्देश्य, इसके कुछ नियम आदि निर्धारित कर दिए गए और इसके अंतर्गत 50 राष्ट्रों ने भाग लिया। उन्होंने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए और विधिवत रूप से इस संगठन के प्रावधानों को स्वीकार किया, इसके नियमों की पालना करने की सहमति व्यक्त की। उसके पश्चात से लेकर आज तक यह संगठन विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्रियाशील है, शांति स्थापित करने में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अब इस संगठन की गतिविधियां कैसे संपन्न होंगी, किस प्रकार इसके कार्यक्रम किए जाएंगे, किस प्रकार शांति प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा, कैसे तनावग्रस्त जो माहौल है उसको कम किया जाएगा, राष्ट्रों के विवादों को निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए इस संगठन के कुछ अंग निर्धारित किए गए और इसके 6 अंग बनाए गए: महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो हम कह सकते हैं इस संगठन के 6 अंग बनाए गए और 6 अंगों के अलग अलग दायित्व निर्धारित किए गए। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा जो निकाय है वो महासभा मानी जाती है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी सदस्य राष्ट्र होता है वो महासभा का सदस्य माना जाता है। महासभा के सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं। या हम ये कहें, जो भी व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करता है वो स्वतः ही महासभा का सदस्य बन जाता है। इस प्रकार वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 मानी जाती है। महासभा का मुख्य कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्षिक अधिवेशन आयोजित करना, उन अधिवेशनों में सभी सदस्य राष्ट्रों को आमंत्रित करके महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श करना और महासभा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति में भी अपनी भूमिका रखती है। इस प्रकार महासभा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम बात करें सुरक्षा परिषद। हालांकि सुरक्षा परिषद का आकार महासभा की तुलना में काफ़ी कम है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 निश्चित की गई है और इन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य माने गए हैं और 10 अस्थायी सदस्य माने गए हैं।
इससे सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। राष्ट्रों के विवादों के ऊपर विचार विमर्श करके शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। तो आकार की दृष्टि से चाहे महासभा काफ़ी बड़ी हो, प्रभावशाली हो, लेकिन सुरक्षा परिषद भी अपना आकार छोटा होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से महासभा से कम नहीं है। उसकी प्रभावशीलता भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस माने जाते हैं, और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल 1 जनवरी से अगले साल लास्ट दिसंबर तक होता है। 2 साल तक एक राष्ट्र चुना जाता है और 10 में से कुछ सदस्य हटते जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहते हैं और इस प्रकार अस्थायी रूप से अलग अलग राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाता है और सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभावशीलता इन 5 स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण शक्ति वीटो की शक्ति का प्रावधान किया गया है। वह वीटो की शक्ति केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके पश्चात हम बात करें सामाजिक और आर्थिक परिषद। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत रहती है। इसमें 54 सदस्य निर्धारित किए गए हैं और इसका मुख्य कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके पश्चात उसका जो एक अंग है न्यास परिषद मानी जाती है। आजकल न्यास परिषद की कोई ज़्यादा प्रभावशीलता नहीं है, प्रभावी भूमिका नहीं है, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था और कुछ राष्ट्र पिछड़ेपन की स्थिति में थे, कुछ राष्ट्र अल्प विकसित थे या हम कहें वो अपने आप में संप्रभु नहीं थे, दूसरों के अधीन थे। वो स्वतंत्र होते ही उनके विकास के लिए न्यास परिषद को गठित किया गया था। अब सभी राष्ट्र स्वतंत्र और संप्रभु है, अतः इस न्यास परिषद के पास कोई विशेष काम नहीं है, इसकी प्रभावशीलता प्राय कम ही मानी जाती है। सचिवालय है वो इसका एक कार्यकारी निकाय माना जाता है, जिसमें इसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी बैठते हैं, महासचिव बैठते हैं और अन्य सदस्य बैठते हैं, इसकी कार्यवाही का संचालन करते हैं। लास्ट का जो महत्वपूर्ण अंग है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नगर में है और इसका मुख्य कार्य राष्ट्रों के आपसी विवादों का निराकरण करना है, किसी भी कानूनी उलझन का समाधान करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून हालांकि नैतिक कानून मात्र होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी व्याख्या करना, उनका विश्लेषण करना और राष्ट्रों के विवादों का निराकरण करना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन करने के लिए इसके 6 अंगों का निर्धारण किया गया है, जिनकी अलग अलग भूमिका अलग अलग रूप में पाई जाती है। इसके अलावा इसके कुछ अभिकरण भी हैं। इन 6 अंगों के अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण अभिकरण हैं, जिनमें हम यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि का नाम ले सकते हैं। और भी कई महत्वपूर्ण संगठन इसके क्रियाशील हैं, जिसके माध्यम से विश्व के राष्ट्रों का कल्याण करना, विश्व की जनता का उत्थान करना और विश्व विकास को बढ़ावा देना इन अभिकरणों का मुख्य लक्ष्य और प्रयोजन माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ काफ़ी प्रभावशाली संगठन रहा है, शांति व्यवस्था स्थापित करने में काफ़ी सफल रहा है और राष्ट्रों के महत्वपूर्ण जो विवाद हैं उनको काफ़ी हद तक सुलझाने और विवादों को आगे बढ़ने से रोकने में काफ़ी सफल रहा है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ भी विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसकी प्रभावशाली भूमिका पाई जाती है। अतः एक अध्ययन की दृष्टि से इसकी गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके महत्वपूर्ण अंग, इसके महत्वपूर्ण अभिकरण, इसके उद्देश्य और इसकी भूमिका का अवलोकन करके हम एक महत्वपूर्ण बिंदु तैयार कर सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसी भी प्रकार के प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता के बारे में विश्लेषण करने का प्रयास किया है। आप सबने ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। पुनः